अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नया लेक्चर अपना स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है जी, फर्स्ट लेक्चर है हमारा। प्रीवियसली जितना भी हमने कवर किया था वो प्लस हम ये ऑनलाइन ये हम अपने जो है फर्दर एग्ज़ाम में भी इसको इंक्लूड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा वीक 2 है और फंक्शंस का लेक्चर है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। सो समरी है, सेक्शन समरी है कि हमने इसमें कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने हैं आज के लेक्चर में। उसमें हमारे पास डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है जी। उसके बाद डोमेन क्या चीज़ है, कोडोमेन क्या चीज़ है, इमेज क्या है, प्री इमेज क्या चीज़ है। उसके बाद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन हम देखेंगे, जिसमें इंजेक्शन है या वन टू वन है। उसके बाद सरजेक्शन है, ठीक है, ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्शन है। और एट दी एंड हम कुछ एक नया टॉपिक है फंक्शन कंपोजिशन का, कि हम अगर कोई फंक्शन कंपोज करते हैं तो उसकी कंपोजिशन कैसे की जाती है। तो ये सेक्शन समरी है हमारे पास और यही टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं। तो फर्दर स्टार्ट करते हैं अपना डेफिनेशन से। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। सो लेट एक्स एंड वाई बी नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट्स के बात ही होगी, क्योंकि जब सेट में कुछ होगा ही नहीं तो उसके दरमियान में हम कोई भी रिलेशन बिल्ड नहीं कर सकते। तो सेट में कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो ये दो सेट है हमारे पास, एक्स और वाई, और ये नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ठीक है, तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक है जी, एक्स टू वाई denoted by f full colon x arrow y is an assignment of each element of x। ठीक है, assignment of each element of x denoted by small x of n, सबस्क्रिप्ट है उसकी। ठीक है जी, ये उसका सेट होगा और उस सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं x के, वो स्मॉल x ऑफ सबस्क्रिप्ट n से डिनोट किए जाएंगे। टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ y denoted by small y of n, written as a इस तरह function of xn is equal to yn के असाइनमेंट यानी मैपिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं। मैपिंग भी इसको कहा जाता है। असाइनमेंट ऑफ ईच एलिमेंट मींस मैपिंग ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स की जो भी एलिमेंट हैं, ठीक है, ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट को आपने मैप करना है y के किसी एलिमेंट के साथ। ठीक है, यूनिक एलिमेंट के साथ, एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ y। ठीक है, सेट एक्स के जितने भी स्मॉल एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट्स हैं एक्स, ये वाले, इसको एक्स स्मॉल एन कहा जाता है। जैसे यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। अब जैसे आमिर है, एफ ऑफ आमिर यानी एफ, और फंक्शन में हम अंदर आमिर लिखेंगे, इसको मैप किया गया है इक्वल टू वाई एन, दूसरी तरफ की कहाँ पे, सेट वाई में ए की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे आमिर की ग्रेड हो जाएगी, आमिर का ग्रेड हो जाएगा ए। तो ये मैपिंग हम कर रहे हैं एक सेट से दूसरे सेट में, और उसको हम फंक्शन कहते हैं। असाइनमेंट ऑफ और मैपिंग ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ x डिनोटेड बाय x ऑफ n टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ y डिनोटेड बाय स्मॉल y ऑफ n। ठीक है, रिटन एज दिस मींस दैट y ऑफ n इज द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट y। ये सारे यूनिक एलिमेंट होंगे असाइन्ड बाय द फंक्शन f टू द एलिमेंट ऑफ स्मॉल x ऑफ n ऑफ सेट x, और ये असाइन होंगे यूनिक एलिमेंट को। ठीक है, यूनिक को, यानी ए असाइन हो गया आमिर को, अब बी असाइन नहीं होगा आमिर को। ठीक है, एक ही एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट को इस y के सेट की वैल्यूज असाइन की जाएगी। A function is a relation between two or more variables। ठीक है, ये रिलेशन होता है दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स का। तो ये अब एक एग्जांपल है समझने के लिए कि मैपिंग कैसे की जाती है। सेट एक्स है स्टूडेंट का, उसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं, और सेट वाई ग्रेड्स हैं, उनके ऑनवर्ड ग्रेड्स हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन डिनोट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसकी हम डिफरेंस आपको बता रहे हैं। आमिर, ठीक है, उसका ग्रेड ए है, असलम का ग्रेड बी है, अहमद का ग्रेड बी है, रिजवान का ग्रेड ए है। तो अब आप देख लें कि क्या हुआ है, ये यूनिक वैल्यू हर एक बंदे को असाइन हुई है सेट एक्स के। ठीक है, सेट एक्स में जो भी एलिमेंट थे उनको एग्जैक्टली एक एलिमेंट y का असाइन किया गया है। ऐसा नहीं है कि आमिर को दो वैल्यूज असाइन की गई थी। आमिर का ग्रेड ए आया है, अब ग्रेड सेम हो सकते हैं, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के सेम भी हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आमिर और रिजवान दोनों का ग्रेड सेम है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक बंदे के दो ग्रेड हों,
एक बंदे के दो ग्रेड नहीं हो सकते। तो ये फंक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ से कि सेट एक्स के तमाम एलिमेंट्स को यूनिक वैल्यू सेट वाई में असाइन की जाए। आमिर को ए असाइन हुआ है, असलम का ग्रेड बी आया है पेपर में, अहमद का भी ग्रेड बी आया है पेपर में, रिजवान का भी ग्रेड ए आया है पेपर में। तो ये आपका फंक्शन रिप्रेजेंट है। और अगर यूं होगा, आपको यूं दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये फंक्शन है, तो आप इसको देखेंगे कि इस पे ये जो असाइनमेंट की जो डेफिनेशन है फंक्शन की ये अप्लाई करें और देखें कि वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही। तो आमिर यहाँ पे ए ग्रेड है उसका पेपर में, अब असलम का बी ग्रेड है, ये भी ठीक है। उसके बाद अहमद का बी ग्रेड है, ये भी ठीक है। रिजवान का यहाँ पे सी ग्रेड भी है और रिजवान का यहाँ ए ग्रेड भी है, यानी एक ही पेपर में उसके ए सी ग्रेड आ गए या उसका ओवरऑल रिजल्ट ए सी ग्रेड, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। आपने सेट एक्स के हर एलिमेंट को वाई में से यूनिक सिंगल वैल्यू आपने उसको असाइन करनी है। यूनिक मीन सिंगल वैल्यू, ठीक है। एग्जैक्टली वन एलिमेंट असाइन करना है वाई का, दो असाइन नहीं करने। यहाँ पे रिजवान को दो एलिमेंट वाई के असाइन हुए हैं, तो ये रॉन्ग है, तो ये फंक्शन नहीं है। और ये आपके पास फंक्शन है। तो ये डेफिनेशन थी और ये उसकी डिनोशन है, कैसे डिनोट किया जाता है, कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे आप जस्ट एफ ऑफ आमिर लिखेंगे, आमिर को कौन सी वैल्यू असाइन है, उसके ऑनवर्ड उसका ग्रेड ए। फिर एफ ऑफ असलम लिखेंगे, ठीक है, असलम को कौन सी वैल्यू असाइन है, असलम को बी असाइन है। तो इस तरह आपकी फंक्शन रिप्रेजेंटेशन होती है। मजीद इसमें कुछ डेफिनेशन में मजीद एक्सप्लेनेशन डाली हुई है मैंने। अ फंक्शन एफ फुल कॉलन ए टू बी, एक फंक्शन है ए से बी तक, कैन आल्सो बी डिफाइंड एज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अ रिलेशन, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट शायद आपने पढ़ा हो। कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम करते हैं, दो सेट्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो उसमें उसके जो हम सबसेट्स उसमें निकालेंगे, ऐसे सबसेट्स जो फंक्शन को फुलफिल करें, ठीक है, तो वो भी हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है इससे भी। दिस सबसेट इज रिस्ट्रिक्टेड, यहाँ पे यही रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि नो टू आर मोर सबसेट हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। अब ये सेट में रिप्रेजेंटेशन की जा रही है, ठीक है, कि सेट में अगर हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे। तो आप पहले सबसे पहले इन दो जो आपको सेट दिए गए हैं एक्स वाई या ए बी, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे। देन उसके बाद उससे ऐसे सबसेट उठाएंगे जो कि फुलफिल करे फंक्शन की डिफिनेशन को। Specifically, a function f from a to b contain one and only one ordered pair, ठीक है, उसमें रिपीट ऑर्डर पेयर ना हो। यानी a की जगह अगर कोई वैल्यू है तो और b की जगह कोई वैल्यू है तो वो दोबारा रिपीट ना हो, इनमें से एक भी इसमें से रिपीट ना हो, ठीक है जी। हाँ सॉरी, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट ना हो, ठीक है, इसमें से पेयर में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट ना हो, क्योंकि फर्स्ट आपका फर्स्ट पार्ट होता है ए से बी तक जाना। तो ए के तमाम एलिमेंट, ए आता है आपके फर्स्ट से और बी जो आपका सेट है उससे दूसरा पार्ट आता है। तो इसमें आपने ये इस बात का ख्याल रखना है। स्पेसिफिकली फंक्शन, ठीक है, ये हो गया फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए। लेट एक एग्जांपल है, a इज इक्वल टू ए बी सी एंड b इज इक्वल टू डी ई। दो हमें एग्जांपल दिए गए हैं, सॉरी दो सेट दिए गए हैं। अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे a क्रॉस b। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का तरीका ये है कि हर एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लिकेशन मींस उनका छोटा सेट बनाना। a से d तक का एक सेट बन जाएगा, फिर आपके पास a से e तक का सेट बन गया। अब ये देखिए यहाँ पे रिपीटेशन हो रही है, तो अभी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, ना कि फंक्शन इससे इसका सबसेट बना रहे हैं। फिर उसके बाद B से D तक, B से E तक, उसके बाद C से D तक और C से E तक। तो ये हमारे पास कंप्लीट कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा। अब इसमें से हमने ऐसा सबसेट निकालना है जो कि फंक्शन के डेफिनेशन को फुलफिल करे। तो हम इसमें से देखते हैं, हम अगर AD उठाते हैं तो AD उठा लिया। आप फॉर एग्जांपल AE उठाते हैं, फिर उसके बाद BD उठाते हैं और CE उठाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें ये फंक्शन नहीं है। क्यों? यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट की दो ग्रेड हैं, ए को डी ग्रेड भी असाइन किया गया है और ए को ई ग्रेड भी असाइन किया गया है। तो ये आपका ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि ए जो है वो यूनिक वैल्यू ही उसको असाइन होनी चाहिए दूसरी प्रोडक्ट बी से, ठीक है, बी से उसको, यानी डी और ई में से। अब इसको डी भी मिला हुआ है ए को और ई भी मिला हुआ है दूसरे साइड से, ठीक है।
तो ये फंक्शन नहीं है। जबकि ये जो है ए को डी असाइन किया गया है, बी को डी असाइन किया गया, सी को डी। तो हमने इसमें से ये ऑप्शन उठाए हैं, ए डी उठा लिया, बी डी उठा लिया और सी डी उठा लिया। तो ये ठीक है। एक ग्रेड सबको मिल सकता है। फॉर एग्जांपल डी ग्रेड ए को भी मिला हुआ है, डी ग्रेड बी को भी मिला हुआ है, डी ग्रेड सी को भी मिला हुआ है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक ग्रेड दो ग्रेड एक बंदे को मिले। ठीक है, एक बंदे को दो ग्रेड मिले, ये नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि ग्रेड सेम हो सकता है सबका। तो ये आपका एक फंक्शन जाहिर कर रहा है। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि रिजवान के दो ग्रेड थे, तो ये फंक्शन नहीं था, तो ये रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पे आमिर और रिजवान का ए ग्रेड है और असलम और अहमद के बी ग्रेड है, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो ये एक सेट में फंक्शन की डेफिनेशन है। आपको ये भी दिया जाएगा, ये भी दिया जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये फंक्शन है या ये फंक्शन है। तो आपने इसको डिफाइन करना है कि ये फंक्शन नहीं है और ये फंक्शन क्यों नहीं है। तो ये आपने इन दोनों में बताना होगा। तो ये डेफिनेशन और कंप्लीट अंडरस्टैंडेबिलिटी उसकी जितनी भी है वो इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। फर्दर इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज किए जाते हैं, जैसे कि हमने स्टार्ट में भी देखा कि डोमेन क्या चीज़ है, उसके बाद कोडोमेन क्या है, उसके बाद प्री इमेज, इमेज क्या है और प्री इमेज क्या है। तो ये इसमें हम देखते हैं। इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y, अगर f कोई फंक्शन है x से y तक, ये x से y तक, वी से दैट x इज द डोमेन, तो उसका जो फर्स्ट सेट होगा जिससे वो फंक्शन आगे जा रहा है, x टू y जा रहा है, तो वो डोमेन कहलाता है, मेन डोमेन। ठीक है जी, मेन डोमेन कहलाता है। और ऑफ f एंड y इज द कोडोमेन ऑफ x, और दूसरा जहां से वो टच हो रहा है एरो की, जहां पे पॉइंटर लगा हुआ है, ये इसका कोडोमेन होगा। यहां से एरो स्टार्ट है, वो आपका डोमेन पार्ट है सारा। एरो यहां से स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ पे एंड हो रहे हैं। जहां पे एरो का आपका जो पॉइंटर है वो खत्म हो रहा है जिस तरफ, तो जिस साइड पे, तो वो आपका कोडोमेन कहलाता है। इसी तरह f ऑफ x इज इक्वल टू y, इसकी जो वैल्यूज हैं, आमिर को a मिला हुआ है, वी से दैट y, ये वाली y, ये इसका इमेज है, किसका, इस x का। यानी ये जो a इसको मिला हुआ है तो a इसका इमेज है आमिर का। ठीक है, a आमिर का इमेज है। और इसी तरह ये आमिर इसका प्री इमेज है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी यूज किए जाते हैं इनवर्स में। ठीक है, एंड x इज देयर प्री इमेज, इनवर्स इमेज जिसे कहा जाता है, ऑफ अ y। यानी ये सबसे पहले ये सारा डोमेन पार्ट है, ये आपका कोडोमेन है। फिर इसके बाद ये सारे इमेजेस हैं और ये प्री इमेजेस हैं। ठीक है, a इज ए इमेज ऑफ आमिर, आमिर इज ए प्री इमेज ऑफ a। ठीक है, इसी तरह b इज ए इमेज ऑफ असलम एंड असलम इज ए प्री इमेज ऑफ b। सेम इसी तरह b इज ए इमेज ऑफ अहमद, अहमद इज ए प्री इमेज ऑफ b। सेम इसी तरह a is the image of रिजवान and रिजवान is a pre image of a। तो ये इसमें आपके इमेजेस और प्री इमेजेस आ जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं रेंज। रेंज क्या चीज है, और या रेंज सेट। ठीक है, तो इसमें ये टर्मिनोलॉजी भी यूज की जाती है रेंज की। रेंज और रेंज सेट ऑफ f इज द सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ एलिमेंट x। ठीक है, जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, सेट में, f की सेट में, x में, उसको हम रेंज कहते हैं। ठीक है, रेंज ऑफ f, रेंज और रेंज सेट ऑफ f is the set of all images of element x, we denote it by f of x। जितनी भी इमेजेस हैं वो सारे इसकी रेंज कहलाते हैं। तो आगे एग्जांपल हम इसकी देखते हैं। एग्जांपल में आपको मजीद इसका क्लियर हो जाएगा कि डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, इस तरह इमेज क्या है, प्री इमेज क्या है और रेंज क्या है। ये सारा आपको इस एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि f ऑफ a की वैल्यू क्या है। ठीक है, सेट a में जो उसका जो उसकी डोमेन पार्ट है उसमें a फंक्शन ऑफ a क्या है, उसकी क्या वैल्यू है, वो फाइंड करना है। फिर उसके बाद द इमेज ऑफ d इज, d का इमेज क्या है। ठीक है, d का इमेज फाइंड करना है। इसी तरह द डोमेन ऑफ f फाइंड करनी है और इस पूरे फंक्शन का डोमेन क्या है। ठीक है, और उसके बाद कोडोमेन ऑफ f क्या है, उसके बाद द प्री इमेज ऑफ y क्या है। इस तरह फिर f ऑफ a। ठीक है, रेंज, ये आपकी रेंज बता रही है a की रेंज में क्या है।
कहाँ तक है। तो जितनी भी इमेजेस होंगे ए के जो असाइन हुए होंगे बी से, तो वो सारे उसकी रेंज बताएंगे कि जो डोमेन है, डोमेन में सबको जो वैल्यूज मिली हुई हैं बी की कोडोमेन की, वो कौन कौन सी है, वो सारे आपने लिखनी है, वो इसका रेंज हो जाएगा। और इस तरह प्री इमेज ऑफ जेड क्या है, ठीक है, तो वो भी, या आर क्या है। तो ऐसे जैसे आपको नजर आ रहा है, ये डायग्राम आपको दिया गया होगा और ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें आपसे सबसे पहले देखना है कि एफ ऑफ ए क्या कौन सी वैल्यू मिली हुई है, तो वो है आपकी जेड, ठीक है। तो ये जेड यहाँ पे आंसर हो जाएगा, इसको जेड मिला हुआ है। द इमेज ऑफ डी इज, अब डी का इमेज क्या है, डी का इमेज जेड, ये भी ठीक है, आंसर आ गया। अब डोमेन ऑफ एफ इज, डोमेन पार्ट कौन सा था, मैंने पहले बता दिया था, जहां से एरो स्टार्ट हो रहा है वो आपका डोमेन पार्ट होता है। तो ए यहाँ पे डोमेन है फंक्शन, इस पूरे फंक्शन में डोमेन ए है, और कोडोमेन क्या होगा, वो बी होगा, ये उसका बी पार्ट है, यहाँ पे एरो इंटर हो रहा है। इस तरह दी इमेज, प्री इमेज ऑफ वाई, अब प्री इमेज ऑफ वाई क्या है, वाई की प्री इमेज क्या है, बी, ये इसका इमेज है। और रिवर्स में अगर हम कहेंगे y से b तक, तो वो उसका प्री इमेज होगा b, ठीक है। तो b इसका प्री इमेज है, आप इसको स्मॉल b लिख सकते हैं, ये प्री इमेज होगा। उसके बाद रेंज पूछी गई है f ऑफ a, a की डोमेन की रेंज क्या है, ठीक है, इसकी रेंज क्या है। तो इसकी रेंज आपकी y और z, मैक्सिमम यहाँ पे जो वैल्यूज इनको असाइन की गई हैं, दो वैल्यू असाइन की गई हैं y और z, तो यही इसकी रेंज है। अगर इसमें x भी शामिल होता, किसी एक को x मिला होता, तो फिर रेंज x y z होती। तो जितनी वैल्यूज b में इस सेट में असाइन की गई हैं, वो इसकी रेंज होगी। इस तरह प्री इमेज ऑफ z, z का प्री इमेज क्या है, तीन प्री इमेजेस हैं, d को भी z मिला हुआ है, c को भी मिला हुआ है, और a को भी मिला हुआ है। तो a c d इसकी प्री इमेजेस हो जाएंगे। तो ये इसकी डेफिनेशंस हैं, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो यहाँ पे हमने अभी पढ़ी, कि डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, और इस तरह फिर इमेज क्या है, प्री इमेज क्या है, और रेंज क्या है। तो सारा कुछ इसमें बता दिया गया कि सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ एलिमेंट एक्स, एक्स की जितनी इमेजेस होंगी, यानी अब यहाँ पे देखा जाए तो ए बी रेंज है, एफ ऑफ ए की जो रेंज है वो ए बी है। डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बारे में काफी इंट्रोडक्शन हो गई। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन। तो उसमें हमारे पास वन टू वन और इंजेक्टिव फंक्शन भी इसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन भी इसे कहते हैं, एंड बाइजेक्टिव फंक्शन। तो तीन टाइप्स ऑफ, थ्री काइंड्स ऑफ फंक्शंस जो है वो यूज किए जाते हैं इसमें। तो वन बाय वन इनको देखते हैं। सबसे पहले वन टू वन, ठीक है जी, वन टू वन फंक्शन। वन टू वन फंक्शन क्या है हमारे पास, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, जिसे रिप्रेजेंट यूं किया जाता है और बोला यूं जाता है कि अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और आप उसको यूं डिनोट करें, इज सेड टू बी वन टू वन। ये वन टू वन तब होगा, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव तब होगा व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी डोमेन ऑफ एफ जो भी है, ये एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ये भी ये भी ये भी, इनकी बात हो रही है, आर असाइंड टू अ डिस्टिंक्ट, यानी यूनिक, ठीक है, सिंगल एलिमेंट ऑफ बी। जब भी हर एलिमेंट ए का, सेट ए का यूनिक एलिमेंट बी में असाइन किया जाएगा, उसको दो, किसी एक बंदे को नहीं मिलना चाहिए, हर एक बंदे को सिंगल एलिमेंट, डिस्टिंक्ट यूनिक एलिमेंट, ठीक है, मिलेगा, तो इसको हम वन टू वन फंक्शन कहते हैं। जैसे नाम से जाहिर है, वन टू वन, वन टू वन, ठीक है, दो बंदों के दरमियान में सिर्फ वन टू वन। तो अब ए को मिल गया फॉर एग्जांपल जेड, तो जेड अब किसी और को नहीं मिलेगा, वन टू वन। फिर उसके बाद बी है, तो बी मिल गया आपका वाई को, ठीक है, वाई उसको मिल गया, और तो ये यूनिक हो गया। इसके बाद आपका आ गया सी, और सी आपका यूनिक हो गया यहाँ पे एक्स तक, तो ये आपके इसमें आ जाएंगे वन टू वन में, ठीक है जी, क्लियर है। अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी रिप्रेजेंटेड एज इट, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, इज सेड टू बी वन टू वन और इंजेक्टिव व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी डोमेन ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए आर असाइन टू अ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन बी, ठीक है, यूनिक एलिमेंट हम उसको असाइन कर रहे हैं, कोई दूसरा एलिमेंट असाइन नहीं किया जाएगा उसको बी में से,
उसको, ठीक है। तो ये आपका 1 to 1 फंक्शन है, सबको 1 to 1, आप ए को x कर दें, बी को y कर दें, सी को z कर दें। खैर इसमें रह गया है तो ये कोई इशू नहीं है, लेकिन यूनिकली सबको असाइन किया जाएगा, ठीक है। अगर इस पार्ट में ज्यादा है तो कोई फर्क नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर ज्यादा है तो सबको आपने एक वैल्यू असाइन करनी होगी। यहाँ पे अगर चौथी वैल्यू होती तो उसको आपने डेफिनेटली ये असाइन करना था, कोई और असाइन नहीं करना था। तो ये हमारे पास 1 to 1 फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। दूसरा हमारे पास जो टाइप है फंक्शन का वो है ऑन टू आर सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन है वो यूं है कि फंक्शन फ्रॉम ए टू बी represented as is called onto or surjective if every element of B is the element of at least one element of A, ठीक है जी। अब यहाँ पे बाउंड्री नहीं है, यहाँ पे एक फ्री हैंड दे दिया गया है कि B का जो एलिमेंट है वो एट लीस्ट कम से कम सेट ए यानी डोमेन पार्ट में किसी एक को मिले। एक एलिमेंट, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एट लीस्ट लगा हुआ है, कम से कम एक को तो असाइन करना है आपने उसको, अगर उस तरफ है, ठीक है। is called onto or surjective if every element of B is the element of at least one, दो के भी हो सकते हैं। every element of B, अब यहां से बात चलिए, every element of B इनकी बात हो रही है, is the element of at least one element of A, दो का भी वो एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। इस पार्ट की बात पहले हमने 1 to 1 में इस साइड से कहा था कि इस साइड को चेक करेंगे और सबको एक वैल्यू सिंगल वैल्यू बी में असाइन करेंगे, लेकिन अब बी पार्ट की बात करें कोडोमेन की, कि कोडोमेन की हर वैल्यू कम से कम एक वैल्यू को असाइन की जाएगी डोमेन में, ठीक, डोमेन पार्ट में। तो अब ये देख लें एग्जांपल, यहाँ इस तरफ हमारे पास 3 वैल्यूज थी, यहाँ पे 4 वैल्यूज थी, तो हमने सबको असाइन किया, एक रह गया तो वो भी हमने असाइन कर दिया, ठीक है। जैसे हमने ए को z दिया हुआ है तो डी को भी z दिया हुआ है, तो ये हो सकता है, मुमकिन है, क्योंकि ए का भी ग्रेड z आ गया फॉर एग्जांपल और डी का भी ग्रेड z आ गया, z होता नहीं है लेकिन आ गया। उसके बाद b y को असाइन और c x को असाइन, तो कम से कम हमने सबको असाइन कर लिया, ठीक है। दो वैल्यूज को एक ग्रेड एटलीस्ट एक में और फिर दो में। तो ये है कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी की बात हो रही है, इज द एलिमेंट होना चाहिए, एलिमेंट किसका, एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए, कम से कम एक का तो उसको होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई रह ना जाए, इसमें से भी कोई रह ना जाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक रह गया था हमारा, तो ऑन टू में ये नहीं करना, आपने एवरी एलिमेंट, ये देखिए ना, एवरी एलिमेंट ऑफ बी, तो यहाँ पे एवरी एलिमेंट ऑफ ए की बात हो रही थी, हमने इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे बी में कोई भी ना रह जाए, सबको असाइन करना है उसको, ठीक है जी। तो असाइनमेंट करनी है, लेकिन ये ख्याल रहे कि किसी एक को दो ग्रेड असाइन ना हो, आपने डिफरेंट रखने हैं। इसके बाद आ जाता है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है? अ फंक्शन f इज ए बाइजेक्टिव इफ इट इज बोथ 1 to 1 एंड ऑन टू, यानी दोनों के कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसमें होने चाहिए। जो 1 to 1 की कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको पता है कि 1 to 1 में सिंगल टू सिंगल होगा, ठीक है। वो कैरेक्टरिस्टिक और यानी ए का देखा जाएगा, हर एलिमेंट ए में उसका 1 to 1 में हम देखा था कि ये एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इनको यूनिक वैल्यू यहाँ पे असाइन की जाए, डिस्टिंक्ट वैल्यू। और ऑन में हमने ये देखा था ऑन में कि बी के जितने एलिमेंट है वो कम से कम एक को तो मिलने चाहिए, एक एलिमेंट ऑफ ए को तो मिलने चाहिए, ज्यादा को भी वो असाइन किया जा सकता है, डब्ल्यू को सी को भी असाइन किया जाता है, लेकिन कम से कम एक को मिलना चाहिए। तो चूंकि यहाँ पे हमने 1 to 1 को भी देखना है और ऑन टू दोनों को देखना है, तो हम इसको सिंगल पे पहले असाइन करते हैं, सारों को देखते हैं कि ए जेड को असाइन हुआ, ठीक है, बी को वाई असाइन हुआ, सी को एक्स असाइन हुआ और डी को डब्ल्यू असाइन हुआ, तो ये 1 to 1 हो गया। अब दूसरे पार्ट में हम ये चेक करते हैं कि क्या बी के कुछ एलिमेंट रह तो नहीं गए, ठीक है। वो हर एलिमेंट ऑफ ए को असाइन हो चुके हैं, जी एक्स भी असाइन हो गया, वाई भी असाइन हो गया, जेड भी असाइन हो गया और डब्ल्यू भी असाइन हो गया, तो ये ऑन टू भी है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, ठीक है जी। तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, इसमें 1 to 1 की कैरेक्टरिस्टिक और ऑन टू की कैरेक्टरिस्टिक दोनों आ गई हैं। ये एक एग्जांपल दी गई है, इसको आपने बताना है कि ये 1 to 1
है, ऑन टू है और बाइजेक्टिव फंक्शन विद द हेल्प ऑफ बिलो एग्जांपल। ये आपने शो करना है, आपको फंक्शन दिया गया है ए और बी, ए से बी तक आपने करना है इसको। फंक्शन है फ्रॉम एफ फ्रॉम ए टू बी, तो इसको आपने बनाना है। ठीक है, 3 इसकी शक्ल बनेंगी और चेक करें कि इसमें ये फुलफिल होते हैं कि नहीं। 1 to 1 इसमें बनाने की कोशिश करें, अगर बनता है तो ठीक, नहीं बनता तो वो फिर आप उसको कह दें कि ये इसमें 1 to 1 नहीं हो रहा। उसके बाद ऑन टू को अप्लाई करें और उसके बाद बाइजेक्टिव फंक्शन को अप्लाई करें, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें से कौन सा फुलफिल हो रहा है। ठीक है जी, ये आपकी इस होमवर्क है। ये एक एग्जांपल दी गई है कि आपको जो क्वेश्चन है कुछ यूं ही दिया जाएगा। ठीक है, कि लेट एफ बी द फंक्शन फ्रॉम ए बी सी डी टू 1 2 3। 2 फंक्शन दिए गए हैं। ठीक है, आपको 2 सेट्स फंक्शन है, ए से बी तक, ये ए सेट है, ये बी सेट है। डिफाइंड बाय एफ ऑफ ए, अब वैल्यू भी असाइन कर दी है, यानी उसका ये टेबल भी बना दिया है। ए को कौन सी वैल्यू मिलनी है, ये वाला टेबल इस तरह का बना दिया है। उसमें ये बताया है इस तरह से कि एफ ऑफ ए को वैल्यू मिलेगी 3, यानी एफ ऑफ ए फर्स्ट जो एलिमेंट है एक, ठीक है, सेट ए का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको वैल्यू मिलेगी 3। फिर एफ ऑफ बी को मिलेगी 2। ठीक है, बी एलिमेंट के एरो जो है वो 2 पे आएगी। सी, उसके बाद जो सी है उसका एरो 1 पे जाएगा और फिर डी जो है उसका एरो जाएगा 3 पे। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है कि इज एफ एन ऑन टू फंक्शन, क्या ये ऑन टू फंक्शन है। तो आपने इसको ड्रा करना है यूं, इस तरह पहले बनाना, एक साइड पे ए बी सी डी, दूसरी तरफ 1 2 3, तो उसकी फिर जो वैल्यू असाइन की गई है उनको वहां तक का एरो लगा के देन आपने बताना है कि क्या ये ऑन टू का डेफिनेशन फुलफिल कर रहा है। तो ये अगर हम देखें तो यस, ये फिल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट जो बी का है वो कम से कम एक एलिमेंट ऑफ ए डोमेन पार्ट, जो हमारा डोमेन है, उसको असाइन किया गया है। हर एलिमेंट 1 को भी असाइन किया गया है, 2 को भी असाइन किया गया है, 3 को भी असाइन किया गया है। बी पार्ट में कुछ, यानी कोडोमेन के सेट में कुछ भी नहीं रहा, तो इसलिए इसे कहा है कि यस, एफ इज ऑन टू सिंस ऑल 3 एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन आर एलिमेंट इमेजेस ऑफ द एलिमेंट ऑफ डोमेन, सबको असाइन, और यही उसकी डेफिनेशन है ऑन टू की। अब आते हैं फंक्शन कंपोजिशन। ठीक है, हम फंक्शन कंपोजिशन कैसे करते हैं। हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, लेट एफ, हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सेट है ए से बी तक और जी दूसरा सेट है, फंक्शन है, सॉरी, एफ एक फंक्शन है ए टू बी और जी दूसरा फंक्शन है बी टू सी। देन द कंपोजिशन ऑफ एफ विद जी डिनोटेड बाय एफ ऑफ जी, ये ओ जो है आपको, ये ओ ये ऑफ के लिए है, एफ ऑफ जी इज द फंक्शन फ्रॉम ए टू सी। ठीक है, और जैसे हम पढ़ते हैं ना कि ए से बी तक और बी टू सी, फिर ए टू सी भी होगा, ये यहाँ पे शो किया गया है। इसको एफ ऑफ जी कहा जाता है कि अगर ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, तो इसका मतलब है कि ए बराबर है सी के, ये भी है। तो ये यहाँ पे फंक्शन कंपोजिशन इसको कहा जाता है कि अगर ए बराबर है बी के और दूसरा है बी टू सी, तो इसका मतलब है कि कंपोजिशन ऑफ एफ विद जी डिनोटेड एफ ऑफ जी इज फंक्शन ऑफ ए टू सी, यानी ए फिर बराबर है, इसका मतलब है सी के। 2 फंक्शन है, ए टू बी एफ फंक्शन है, बी टू सी जी फंक्शन है, और ए टू सी फिर हमारा एफ ऑफ जी फंक्शन बन जाता है। तो ये हमने इसके एक फार्मूला है, वो यूं लिखा जाता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, हर एलिमेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, इसी की मदद से आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जब ए की वैल्यू बराबर है बी की और बी की वैल्यू बराबर है सी की, तो इसका मतलब है कि ए बराबर है सी की, यूं बताया गया है। जैसे अब ए है, सी की वैल्यू कैसे साइन की गई है, ए की वैल्यू बी में वाई है और वाई की वैल्यू ई है, तो यहाँ पे एक ई तक आ गया, यानी यहाँ से यहाँ तक। इस तरह b की वैल्यू w और फिर w की वैल्यू h है, तो इसका मतलब b की वैल्यू h भी हो सकती है, तो b की वैल्यू h। इसी तरह c की वैल्यू x है और x i तक है, तो c i तक है। इसी तरह d है, d w तक है और w से h तक है, तो d आपका h तक है। तो ये आपका एफ ऑफ जी कहलाता है और इसका ये फार्मूला है। तो हम इससे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और जो आपके और लिए इजी हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। आपको एक एग्जांपल दी जाएगी, एफ ऑफ एक्स फार्मूला दिया गया है जिसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर। ठीक है, फंक्शन दिया है एक्स जिसमें इसके बराबर है ये एक्स स्क्वायर के, और जी ऑफ एक्स हमारे पास बराबर है 2x + 1 के। देन व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी,
एंड आल्सो कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ। तो हमने एफ ऑफ जी फाइंड करना है और जी ऑफ एफ एक्स हम फाइंड करेंगे। तो हमें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का फार्मूला पता है, वो है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमने लिखा। अब इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जी ऑफ एक्स की वैल्यू। जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो है 2x+1। 2x+1 यहाँ जब हम पुट करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी एफ ऑफ एक्स की, यानी इस x की वैल्यू हमें मिल गई। हमने ये x की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि ये अप्लाई होनी थी दोनों साइडों पर। तो हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर दी, यहाँ पे 2x+1 वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x की जगह ये वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पे भी आप 2x+1 लिख लेंगे, यहाँ पे भी 2x+1 का होल स्क्वायर फिर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है ऊपर x के। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे, अक्सर लोग थोड़ा मिस्टेक कर लेते हैं, एफ ऑफ 2x+1 है तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना, ये आपके पास इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्योंकि ये इसकी शेप को देख लें, एफ और फिर ब्रैकेट्स में 2x+1 है, एफ फिर ब्रैकेट में x है, तो ये x की वैल्यू है हमारे पास, ये आ गई। अब ये बराबर है x स्क्वायर के, तो इसको हम स्क्वायर ले लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप जी ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर फाइंड करते हैं तो सेम उसी तरह आपने जी बाहर लिख लेना है और एफ ऑफ एक्स को अंदर लेना है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को हम जी ऑफ एफ ऑफ एक्स यूं भी लिख सकते हैं। तो अब इसमें आएगी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स बराबर है हमारे पास एक्स स्क्वायर के, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ। अब हमें मिल गई इस फार्मूले में लगाने के लिए एक वैल्यू, x की वैल्यू, जी ऑफ x की वैल्यू मिल गई। जी ऑफ x की वैल्यू हमारे पास x स्क्वायर है, ठीक है, जबकि फार्मूला है जी ऑफ x इक्वल टू 2x+1। अब फार्मूले में जहां x है वहां पे x स्क्वायर पुट कर दें। ठीक है, x स्क्वायर आ जाएगा सिर्फ x की जगह पे, क्योंकि x यहाँ पे है सिर्फ, तो 2x² + 1 और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी एक मेथडोलॉजी है कि फंक्शन कंपोजिशन कैसे की जाती है। जब भी हमारे पास दो फंक्शंस होंगे, उनको हम दोबारा कंपोज कैसे करेंगे, उसे कैसे वैल्यू निकालेंगे, तो कुछ यूं उसका फार्मूला है। ये दूसरी एग्जांपल है, ये भी सेम वही चीज है, आप इसको देख सकते हैं। Let f and g be function defined by f of x is equal to 2x+3 and g of x हमें दिया गया है 3x+2। What is the composition of f and g, यानी f of x, f of g of x हमने फाइंड करना है, and also the composition of g of f x। ठीक है, ये दोनों फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट वही मेथड, हमें पता है कि f ऑफ g ऑफ x का फार्मूला है f ऑफ g ऑफ x। अब g ऑफ x की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो यहाँ से हमें मालूम हो गई, ये 3x+2 है। 3x+2 हमने यहाँ पे डाल दिया है, ये हमें मिल गई है f ऑफ x की वैल्यू। इस x की वैल्यू ये अब जाएगी इस फार्मूले में, जहाँ पे x है वहां पे ये वैल्यू पुट हो जाएगी। अब 2 के बाद x है, तो 2 की x की जगह पे आप आ जाएगी 3x+2+3, इसका अपना इसको सॉल्व करेंगे तो 6x+7 बन जाएगा। इसी तरह g ऑफ f ऑफ x है, उसमें g और फिर इसको यूं हम लिख सकते हैं, ये फार्मूला है f ऑफ x, तो f ऑफ x की वैल्यू दरमियान में डाल देंगे, ये आपके पास आ गई g ऑफ x की वैल्यू इस फार्मूले में लगाने के लिए जहां पे x है, तो 3 और फिर x की जगह 2x+3, ये यहां से आई वैल्यू हमें मिल गई थी +2 और इसके बाद 6x+11। तो ये हमारे पास फंक्शन कंपोजिशन की न्यूमेरिकल्स थे कुछ, और बहुत इजी हैं, जस्ट आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ये आपका आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर हम फर्दर आगे जो हमारा लेक्चर होगा रिलेशन वो पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।